नहीं, बात सुनिए, उसी पर हमारी चर्चा हुई। तो मैं आपको बताऊं कि जब अखिलेश जी नामांकन करने गए थे, तो आपको शायद याद होगा, आप तो फॉलो करते होंगे, आपके नेता है वो, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अब यहां नहीं आएंगे हम, अब सिर्फ हम अपना जीत का सर्टिफिकेट लेने आएंगे। ये अखिलेश जी का बयान था। लेकिन अखिलेश जी को पूरे कुंबे के साथ अगर वहां पहुंचना पड़ रहा है, तो अखिलेश जी का भी कुछ आकलन होगा ना। जैसे जय तिलक जी जैसे लोग हैं, वो आकलन करते, उसको सुनते होंगे अखिलेश जी, तभी तो अखिलेश जी कुंबे के साथ पहुंचे और वो नामांकन से पत्र लेने से पहले पहुंचे। जी, तो वही देखिए, ऐसे जो नहीं, विनय जी बात तो सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, तो जय तिलक जी जैसे लोग हैं ना, वो आपके आलोचक है और वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आलोचना नहीं होना चाहिए, आपको सर आंखों पे लेना चाहिए कि हमें रास्ता दिखा रहे कि कम से कम अपनी चूकें ठीक कर ले। अखिलेश जी जो सिर्फ जीत का पत्र लेने जा रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों ने जब आलोचना की तो वो गए प्रचार करने, तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं, अरविंद जी का मैं सम्मान करता हूँ। हाँ। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, हम लोग कई बार रहे। चलिए रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं, रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं, इस तूतू में से हम आगे निकलते। रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। बोलिए जी रत्नेश जी बोलिए। देखिए राउत जी, अभी मुझे एक दूसरे चैनल पे भी निकलना है। जी बोलिए। लास्ट चैनल देखिए निकल रहा हूँ। देखिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई जो हमारे, उन्होंने अरविंद जय तिलक जी को टारगेट किया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक स्वस्थ राजनीतिक दल और एक स्वस्थ मानसिकता का नेता वही होता है जो अपनी आलोचना पर विरोध न करे, हंसे। अगर देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन की छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। हम जनता के बीच, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, हो सकता है कि जनता के बीच रहते हुए भी मैं कुछ ना सीख पाऊं या कोई बड़ा नेता ना सीख पाए, लेकिन अरविंद जय तिलक जी का जो अनुभव है, तो ये बताता है कि इनका ऑडियो डाउन करवा दीजिए भाई। नहीं, ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। आपके कहने से चलेगा क्या रत्नेश जी? नहीं, विनय जी ठीक है, अपनी बारी में बोले। पड़ेगा ना। अरे 30 मिनट इंटरेस्ट करेंगे तो करना पड़ेगा ना। नहीं, आपको 1 घंटा बैठा दिया गया, तो आप इतना बरबर आए थे। 1 घंटा बैठे हुए बोलने का मौका नहीं मिला, तो इतना दर्द हुआ था। अब दूसरा के बीच में लगा रहे, ऐसे जीतेंगे प्रदेश, ऐसा जीतेंगे प्रदेश। आपको चुनाव हरा देगा, आपका यही एटीट्यूड आपको चुनाव हरा देगा। एक सीट के लिए महंग है। पहले एटीट्यूड में बदलाव लाइए। अरे विनय जी, प्रियंका जी जब अखिलेश जी मिलती है तो हंस के हाथ जोड़कर मिलती है, और यहाँ आप 2 लोग लड़ पड़े हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद तो आप साथ ही आने वाले हैं, तो अभी क्यों लड़ रहे हैं? रत्नेश जी की बात है, ऑडियो बंद करा दीजिए। जी मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं, ठीक है विनय जी उनको बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। बोलिए ना। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी बोलिए रत्नेश बोलिए। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। तो अगर अरविंद जय तिलक जी अगर मेरे बारे में कोई आलोचना करते हैं तो बड़े हैं, सम्माननीय है, मैं बिल्कुल उनकी उस आलोचना को श्रद्धार्घ्य करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधे रहने के कारण वो तथ्य ना देख पाया हूं जो अरविंद जी देख आए हो। नहीं रत्नेश जी, ये बात आपकी ठीक है, माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस की भी ये दिक्कत है, आप मानेंगे कि कोई कांग्रेस को आईना दिखाए तो आप गोदी मीडिया कह देते हैं। दिक्कत तो उधर भी है ना। आपके निजी तौर पर ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि आलोचना सुननी चाहिए। अपना संगठन खड़ा कर नहीं पाए। जी बोलिए रत्नेश जी। दूसरों को आईना दिखाएंगे। बोलिए हो गया विनय जी, हो गया। जी बोलिए रत्नेश जी। हाँ, और कुछ बोलेंगे? नहीं, अब आपकी बारी है, बोलिए रत्नेश जी। हाँ देखिए, अब देखिए, मैं नहीं जाऊंगा कि किसका संगठन कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य यही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी और युवा विरोधी सरकार है, इसको प्रदेश से हटाया जाए। अब उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम अन्य दलों की भी मदद लेंगे, और अगर अन्य दलों को हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल देने जाएगी। अल्टीमेटली जो टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना है। और आज तीसरे चरण के मतदान में हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो विचार हैं, उसको लेकर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी लगातार गई हैं लोगों के बीच में,
और आज उसी के बिंदुओं पर हमें मतदान भी होगा और निश्चित सीटें जीतेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए रत्नेश जी, तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी कहीं जाना है, निकलना है, समय इतना ही था, बाकी ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, जिस दल के खिलाफ आप बोलेंगे वो दल आपको सर्टिफिकेट बांट देगा। कोई आपको गोदी मीडिया कह देगा, कोई कांग्रेसी चैनल कह देगा, कोई आपको कह देगा कि समाजवादी पार्टी का चैनल है। तो लेकिन नेताओं को समझना चाहिए कि वरिष्ठ पत्रकार जो है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो आपके लिए आईना है। आपकी शक्ल जो है कैसी है वो उसमें दिखती है, और उनको देखिए, उनको पढ़िए, समझिए, तो आप अपने राजनीतिक जो आचरण है उसमें सुधार ला सकते हो, और वो आपकी राजनीतिक जो जीत है उसमें बढ़ाने का ही काम करेंगे। तो ये तो नेताओं को आज के दौर में करना चाहिए, लेकिन बहुत असहिष्णु हो गए। थोड़ी सी आलोचना भी नेता आजकल सुन नहीं पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा वक्त बदलेगा और नेता जो है अपनी आलोचना सहने की, सुनने की ताकत बढ़ा